खबर आपको देने जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त है जम्मू कश्मीर से। खबर यह है कि शोपियां में एक टूरिस्ट गाइड पर हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक टूरिस्ट गाइड पर हमला हुआ है। आतंकवादियों ने गोली मारी है। आतंकवादियों ने टूरिस्ट गाइड को गोलियों का निशाना बनाया है। जर्मनी के एक पर्यटक, बल्कि जर्मनी का जो पर्यटक कपल था, जो जोड़ा था, जर्मनी का एक पर्यटक जोड़ा, उसके साथ ये गाइड था जो उन्हें गाइड कर रहा था, बता रहा था। इसी बीच खबर आ रही है कि उस जर्मनी के जो पर्यटक जोड़ा था, उसके साथ जो गाइड था, उसको आतंकवादियों ने गोलियों का निशाना बनाया है। खबरों के मुताबिक ये जो गाइड है वो देहरादून का रहने वाला है। ये टूरिस्ट गाइड था, देहरादून का रहने वाला था। इससे जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने गोलियों का निशाना बनाया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर से शोपियां से ये खबर है। शोपियां में टूरिस्ट गाइड पर हमला हुआ है। आतंकवादियों ने गोली मारी है। आतंकवादियों ने टूरिस्ट गाइड को गोलियों का निशाना बनाया है। एक ऐसे समय जब चुनाव का पूरा माहौल है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस, खुफिया एजेंसियां सब हाई अलर्ट पर हैं। और इसी बीच ये खबर आ रही है शोपियां से कि शोपियां में टूरिस्ट गाइड पर हमला हुआ है। खबरों के मुताबिक उससे गोली लगी है। खबर ये है कि आतंकी हमला किया गया है और इस हमले में इसकी स्थिति के बारे में भी फिलहाल स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। जो आखिरी खबर मिली थी उसके मुताबिक वो अभी घायल अवस्था में है। देहरादून का रहने वाला है टूरिस्ट गाइड। और ये खबर सामने आ रही है कि एक जर्मनी का एक जोड़ा था, पर्यटक जोड़ा, यानी एक टूरिस्ट कपल, उसके साथ ये था साथ में और उसे गोली मारी गई। डॉक्टर एसपी वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर के एक्स डीजीपी। डॉक्टर वैद, आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त जो खबर हम दे रहे हैं काफी चौंकाने वाली खबर है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से जो खबर आ रही है, एक टूरिस्ट गाइड को गोलियों का निशाना बनाया गया है। आपका रिएक्शन? बहुत बदकिस्मत ऐसी बात है। देखिए, ये लोग हैं, ये कश्मीर के जो ऐसा करने वाले हैं, ये कश्मीर के लोगों के दुश्मन है। इतना अच्छा टूरिज्म चल रहा है, लोग पैसे कमा रहे हैं, अपना धंधे में लगे हुए हैं। कोई रिक्शे वाला है, कोई टैक्सी वाला है, कोई हाउस बोट वाला है। तो ऐसा करके ये टूरिज्म को बिल्कुल खराब करना चाहते हैं और यही चीजें पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो नहीं चाहती हैं। तो मुझे लगता है ये ऐसा सब कुछ करने वाले कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं, जो हालात को बिगाड़ के इस तरह की हरकतें करते हैं। जी, लेकिन डॉक्टर सिवैद, ये जो टाइमिंग है, ये जो टाइम पीरियड है, इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, चुनाव होने हैं, और ये कई बार बातें सामने आती रही कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो चुनाव के मुवाफिक अभी नहीं है। हालांकि लोकसभा के चुनाव की डेट और शेड्यूल सब कुछ जारी कर दिया गया है। तो आप इस समय में इस जो हमले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शंस तो बिल्कुल अनाउंस हो गई हैं पार्लियामेंट की और उसकी पूरी तैयारी हो रही, कंपेनिंग हो रही है। लेकिन इस तरह शोपियां के एक इंटीरियर इलाके में टूरिस्ट गाइड एक जर्मन टूरिस्ट को लेके जा रहा है, तो ये अपने आप को रिस्क में डालने वाली बात है, क्योंकि साउथ कश्मीर वैसे भी जनरली माना जाता है थोड़ा ज्यादा अफेक्टेड है। तो इनको इस तरह के इंटीरियर इलाके में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इस तरह की हरकत से क्या होगा कि टूरिज्म डिस्करेज होगा और फॉरेन टूरिस्ट तो अभी आना शुरू हुए थे, फिर इस तरह से वो आना बंद कर देंगे और अल्टीमेटली कश्मीर के लोगों के पेट पे लात मारी जाएगी। डॉक्टर सिवैद, आप ये कह रहे हैं कि उसे इस समय जाना नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ दावा ये हो रहा है कि हर तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं। तो आखिर किस लाइन को फॉलो किया जाए? देखिए, ऐसा है कि हर जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं हो सकती हैं। शोपियां के इलाके में आप किसी इंटीरियर एरिया में जाएंगे तो हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेस का होना नामुमकिन सी बात है। तो ऐसे हादसे होना मुमकिन है, इसीलिए जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसे लोगों को डिस्करेज करना कि आप उन्हीं जगहों पर जाइए जहां पर सफिशिएंट सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं, जैसे गुलमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, टंगमर्ग हो गया, आपका ये जो मुगल गार्डन है, जहां सिक्योरिटी हिफाजत के इंतजाम है। जी,
डॉक्टर एसपी वैद, एक और सवाल मेरा होगा यहाँ पर। सवाल यही है कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो जिन लोगों ने गोली मारी है वो कौन लोग हो सकते हैं? उनका लगाव, उनका जुड़ाव किन से हो सकता है? देखिए, ऐसा है, मैं तो यही मानूंगा कि ये वही हैं जो कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं, और ये हमारे जो पार आका इनके बैठे हुए हैं उनके इशारों पे करते हैं, चाहे किसी भी तंजीम से इनका ताल्लुक हो, लेकिन ये डेफिनेटली कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं। उनके वेल विशर नहीं है, उनके ये दुश्मन है, और इसीलिए इस तरह की हरकत इन्होंने अंजाम लाई। तो ऐसे में अभी जो आने वाला और वक्त जो है, अभी तो बहुत ज्यादा इंटेंस जो है अभी कैंपेनिंग होने वाली है, लोगों की भीड़ होगी, जगह जगह लोग कैंपेनिंग के लिए जाएंगे, कहीं पे लोग कुछ कम तादाद में होंगे, कहीं ज्यादा तादाद में होंगे, गाड़ियों का रेला होगा। ऐसे में आप इस वक्त क्या सुझाव देना चाहते हैं? आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? यही कि जो पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग कर रही हैं उनका रूट को कवर किया जाए, और जहां जहां वो रैलीज करती हैं उसको कवर किया जाए प्रॉपरली, और उन पर कोई किसी किस्म का अटैक नहीं होना चाहिए। बाकी टूरिज्म के लिए एडवाइजरी होनी चाहिए कि इस तरह के इंटीरियर और रिमोट एरियाज में नहीं जाएं, उसी जगह जाएं जहां सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट फोर्सेस की है। डॉक्टर सुवैद, एक सवाल और यहां पर मैं करना चाहूंगा। वो सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि बाय एनी मीन्स जो फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है उस पे क्या इस तरह की जो घटनाएं हैं वो असरअंदाज होती हैं? नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब जो बिला खौफ लोगों का बाहर निकलना, बिला खौफ कैंपेनिंग करना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस तरफ क्या? बिला खौफ वाली बात है। अदरवाइज इलेक्शन बिल्कुल फ्री होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन ये है कि यस, खौफ की वजह से फिर जितने हमारे वोटर्स हैं वो पूरी तादाद में बाहर नहीं निकलते हैं। वो सच बात है। जब माहौल खराब हो जाएगा तो उस ऐसी सिचुएशन में टर्न आउट वोटर्स की कम हो जाती है। वो इसमें पहले भी देखने में आया है कई जगहों पे जहां दहशत का माहौल होता है तो 10% से नीचे की वोटिंग होती है। जहां माहौल नॉर्मल होता है, जहां डर का माहौल नहीं होता, खौफ नहीं होता, वहां 50-60%, 70% वोटिंग होती है। जी, डॉक्टर एसपी वैद, आपका बहुत शुक्रिया न्यूज 18 JKLS से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे डॉक्टर एसपी वैद को, जो एक्स DGP हैं जम्मू कश्मीर के। उन्होंने कहा है कि ये बहुत निंदनीय है, जिसने भी ऐसा किया दरअसल वो जम्मू कश्मीर का दुश्मन है। जिसने भी ऐसा किया वो नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में जो है वो अमन शांति हो। जिसने भी ऐसा किया वो नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर में लोग पैसे कमाएं, चूंकि टूरिज्म को जब कहीं से भी धक्का लगता है तो इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासतौर से वादी कश्मीर में जहां पर टूरिज्म पर ज्यादा निर्भरता है, वहां के लोगों को सीधे उनके पेट पर लात पड़ती है, चूंकि उससे टूरिज्म को नुकसान पहुंचता है। जैसा आपको मैंने पहले बताया कि इस वक्त जो खबर है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक टूरिस्ट कपल के साथ एक टूरिस्ट गाइड था जो देहरादून का रहने वाला बताया जा रहा है। उस टूरिस्ट गाइड पर गोलियां चलाई गई हैं, एक आतंकी हमला हुआ है, उसे गोलियां लगी हैं, और वो जो अभी हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक वो अभी घायल अवस्था में है। तो और ये जो रहने वाला है, ये इसके बारे में बताया जा रहा है कि देहरादून का रहने वाला है टूरिस्ट गाइड, और ये टूरिस्ट गाइड एक जर्मन टूरिस्ट कपल के साथ था। वो उन्हें गाइड कर रहा था, उन्हें वो शोपियां जिले में जब वहां पर वो कहीं था तो उस पर आतंकियों ने हमला किया है।